अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब हैगे से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ईद के लिए 6 से 7 साल की बच्ची की शर्ट की कटिंग स्टिचिंग बता दें और प्यारा सा डिज़ाइन भी बता दें। इसके साथ ही मेरी एक और फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे गोल दामन की रिक्वेस्ट की थी कि आप गोल दामन वाली शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग हमें बता दें। तो मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी, साथ में आपको रेगलान स्लीव्स की कटिंग और आसान स्टिचिंग बताऊंगी, प्लस जो है ना ज्वाइंट लेस के साथ। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जिस चीज़ को भी ये डिज़ाइंस चाहिए, अगर उनको प्रॉब्लम होती है गोल घेरे को कटिंग में या उसकी फोल्डिंग में जोड़ वगैरह आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम मैं आपकी इस वीडियो में हल कर दूँगी। और इसके साथ ही ये मैंने ज्वाइंट लेस ली है जो कि मैं रेगलान स्लीव्स के अंदर लगाऊंगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और लगाना चाहें तो बहुत ही अच्छी भी लगती है। सही है। तो सबसे पहले तो जो मैंने फैब्रिक लिया है ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है और कॉटन फैब्रिक में ये मेरे पास दुपट्टे का फैब्रिक है। सही है। तो दुपट्टे का जो प्रिंट है आपके सामने है और इसके जो प्रिंट है ये जो है ना बॉक्स से बने हुए हैं, लाइनिंग वाला पीस है। और इसके साथ ना इसकी जो साइड के बॉर्डर हैं इनको हम कट करके अलग कर लेंगे और फिर इसकी मैं मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इतना सा बॉर्डर है, पहले हम इसको कटिंग करके साइड पे कर लेते हैं और इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे अगर मौजूद हों और उनके इस तरह के बॉर्डर्स हों तो पहले उनको कट करके अलग कर लिया करें, फिर आप कटिंग स्टिचिंग करें। क्योंकि ये वाले जो बॉर्डर्स होते हैं ना, फिर हमें लेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन बॉर्डर्स के साथ ही हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हमें अलग से ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जब भी कटिंग करने लगें तो पहले इन बॉर्डर्स को अलग कर लिया करें। अब मैंने बॉर्डर्स को अलग कर लिया है और अब यहाँ से लंबाई वाले रुख पे इसको मैं डबल में फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लूँगी जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं। तो अब मैंने एक ही पीस बिछाया है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेंथ लूँगी। लेंथ मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आपकी बच्ची की अगर हेल्थ और एज के हिसाब से लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख लीजिएगा, लेकिन नॉर्मल साइज़ यही है। 26 इंच में यहाँ पे लंबाई रख रही हूँ। ये मैं 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आपकी बच्ची की यही मेजरमेंट है तो आप इसी को फॉलो करते हुए चलिएगा। सही है। यहाँ से मैंने सिर्फ लंबाई निकाली है और अब मैं यहाँ से चौड़ाई निकालूंगी। तो नॉर्मल जो हमारी चौड़ाई होती है ना वो 18 इंच तक होती है। तो 18 का डबल ये डबल फोल्ड पड़ा हुआ है तो 9 इंचेस पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। ये मैं दोनों साइडों पे 9 इंचेस में मार्क लगा के फिर इन डॉट्स को आपस में मिला लूँगी। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो तो एक्सपर्ट होते हैं वो तो आराम से कटिंग कर लेते हैं। सही है। यहाँ पर मैं इसको चौड़ाई की साइड पे भी जो है ना मार्क करके तो चौड़ाई वाला पीस भी यहाँ से निकाल लूँगी। ये मैंने फ़िलहाल एक ही पीस रखा हुआ है। यहाँ से पहले मैं एक पीस निकाल लूँगी और फिर मैं बाद में बाकी के पीस को डबल में करके ना सेम इसी मेजरमेंट के हिसाब से एक और पीस निकाल लूँगी, यानी एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। यहाँ से मैं 2 पीसेस अलग कर लूँगी। तो इसी साइज़ का मैं दूसरा पीस भी निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे दूसरा जो पीस है वो भी इसी साइज़ का है और अब दोनों को मैं ऊपर नीचे सेट करके रखूँगी। जैसे नॉर्मल हम शर्ट्स वगैरह की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से इसकी भी कटिंग होगी। यहाँ पे ये देखें दोनों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो गले की चौड़ाई मैं 2 इंच पे रखूँगी, यानी फोल्डेड है। खोलने के बाद ये 4 इंचेस आएगा। 2 इंच चौड़ाई रखी है और 2 इंच इसकी लंबाई रखी है। ये बैक साइड का नेक है। फ्रंट साइड को मैं 1.5 इंच तक बाद में डीप कर लूँगी। यहाँ से गले की गुलाई का निशान लगा लूँगी। आप जिस भी एज की बच्ची का या लड़की का बना रही हो तो आप यही तरीका फॉलो करेंगी। तो 5.5 इंचेस पे मैं इसके शोल्डर का निशान लगाऊंगी और 6 इंचेस पे इसका आर्म होल लूँगी, क्योंकि हाफ इंचेस ऊपर से हम एक्स्ट्रा लेते होते हैं। यहाँ पे ये मैंने मार्किंग आर्म होल के लिए कर ली है। सिर्फ मैं यहाँ पे आर्म होल का जो है ना वो मेजरमेंट कर रही हूँ, शेप नहीं बनानी फ़िलहाल। अब चेस्ट के लिए मैंने 7.5 इंचेस पे मार्क लगाना है, ये देखिए। और जो वेस्ट लाइन है वो मैं 4 इंचेस पे रखूँगी। इसके बाद जी जो वेस्ट का निशान है तो वो मैं 7 इंचेस पे रख रही हूँ। और अब यहाँ चेस्ट और वेस्ट को आपस में मिला के तो अब मैं हिप लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ से हिप लाइन जो है वो मैं 9 इंचेस पे रखूँगी। आप 9.5 इंचेस पर भी रख सकती हैं।
ये नॉर्मल साइज़ है। और अब चेस्ट जितनी हमारी चेस्ट थी ना उतना ही हमारी हिप लाइन होगी, उससे हाफ़ इंच मैं बढ़ा के रखूँगी। यानी चेस्ट 7.5 इंचेस थी तो हिप जो है मैंने 8 इंचेस पे रखी है। सही है। अब जितनी मेरी हिप लाइन है, हिप का निशान है, उतना ही नीचे से मैं इसका घेरा भी रखूँगी। यानी ये गोल दामन वाली है, नीचे से मैं घेरे को बिल्कुल ना कम करूँगी या ना ज़्यादा करूँगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी हिप से नीचे की तरफ पहले, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम बहुत ही स्मार्ट सा जो है ना राउंड शेप बना सकते हैं इसकी। अब यहाँ तक तो नॉर्मल हमारी मेजरमेंट है। सही है। इसके बाद आगे हमने क्या करना है, जो नीचे से घेरे का कॉर्नर है ना वहाँ से तिरछा हमने 2 इंच पे निशान लगाना है। यानी ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तिरछा निशान हमने 2 इंचेस पे लगाना है और एक लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैं 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो ये 2 इंचेस को आप बढ़ाएंगी। अब इस 2 इंचेस से दोनों तरफ में हल्का सा राउंड शेप बिल्कुल फ्री हैंड जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप पहले हल्का हल्का सा ड्रॉ करें, जहाँ पे आप समझती हैं बिल्कुल बराबर और बहुत अच्छे से ये राउंड शेप ड्रॉ हो गई है, तो फिर आप इसको डार्क कर लें। सही है। जहाँ पे इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, अच्छे से राउंड शेप ड्रॉ कर सकती हैं। ये देखिए, और बिगनर्स भी इस तरीके को फॉलो करेंगी तो उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त राउंड शेप में आ जाएगा। अब हमने रेगलान स्लीव्स के लिए आर्म होल की कटिंग करनी है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। जो हमारा नेक का निशान होता है ना, नेक वाली साइड से, तो मैं ये बच्ची के लिए बना रही हूँ तो 1 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप बड़ी लड़कियों के लिए बना रही हैं तो ये निशान 2 इंचेस पे होगा, और इस निशान को हम अपने चेस्ट वाले निशान के साथ मिलाएंगे, जहाँ पे हमारी चेस्ट आ रही है। इस तरीके से मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये साइज़ पे डिपेंड करता है, और जो भी साइज़ होगा तरीका यही होगा। से ये आप गले के ऊपर से निशान लगा के उसको सीधा चेस्ट वाली जगह पे मिलाएंगे। तो जो भी आपका साइज़ हो उसमें तरीका यही फॉलो किया जाता है। छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं या बड़ी के लिए, तो आर्म होल की तो वही नॉर्मल सी शेप आ रही है, जहाँ पे हमारा आर्म होल होता है वहीं पे। अब यहाँ तक तो हमारी मेजरमेंट सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो बिगनर्स हैं। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग में सबसे पहले मैं साइड से कटिंग स्टार्ट करूँगी। गले को फ़िलहाल मैंने कट नहीं करना, ठीक है। तो अब मैंने ऊपर से इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप जब आप हर चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। ना इसकी रेगलान कटिंग मुश्किल है, ना ही राउंड शेप में जो हम कटिंग करते हैं ना घेरे की, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से देखना है, तो आप बहुत ही आराम से कर लेंगी। अपनी बच्ची के लिए इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगी। और इसके अलावा इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है। ईद के लिए अगर आप अपनी बच्ची के लिए कुर्ती डिज़ाइन करना चाहती हैं तो ये वाला डिज़ाइन आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने अपनी बच्ची का कैसा डिज़ाइन बनाया है और कितना अच्छा बना है। आई होप मुझसे ज़्यादा प्यारा आप बना लेंगी। और अब मैंने यहाँ पे कट्स लगाने हैं हिप वाली जगह पे, फिटिंग वाली जगह पे, ताकि जब मैं फिटिंग वगैरह के निशान लगाऊँ तो सॉरी फिटिंग की जब मैं सिलाई लगाऊँ तो ये जो कट्स हैं वो मुझे आसानी से समझ आ सके कौन सा कहाँ पे पीस जोड़ना है। अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए ये मेरे पास पीस बचा है। तो एक और चीज़ बताती चलूँ, इस तरह की जो स्लीव्स होते हैं रेगलान स्लीव्स, लंबाई इनकी ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि शोल्डर की भी इनके अंदर से ही निकलता है। यहाँ पे 14 इंच इस पीस की लंबाई है, 7 इंच इसकी चौड़ाई है। इसी को फ़िलहाल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये स्लीव्स की लंबाई कम लग रही है, लेकिन मैं आपको स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा करने के अभी तरीका बता दूँगी। अब यहाँ से हमने इसको बिल्कुल बराबर रखना है, जहाँ से हमने रेगलान कटिंग की हुई है ना शर्ट की, वहाँ से इसके बराबर करके रख लेना है। यहाँ से ये देखें, और कुछ भी नहीं करना। जहाँ से हमने कटिंग की हुई है ना उसके ऊपर से हमने इसकी मेजरमेंट करके सॉरी उसके ऊपर साथ साथ से ही हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से बताती चलूँ कि स्लीव्स का कैसे पता चलेगा कि स्लीव्स की लंबाई कहाँ पे आ रही है। तो फिर से आप इसी को यहाँ से लें और जितना आपका शोल्डर था ना वहाँ पे निशान लगाएं। हमारा शोल्डर 5.5 इंचेस पे था, इससे आगे सारी हमारी स्लीव्स होंगी। शोल्डर का निशान लगा लें और फिर इसके बाद आप अपनी स्लीव्स की लंबाई चेक करें कितनी आ रही है, 15, 16, 17 जितनी भी आपकी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी स्लीव्स की लंबाई तो 11 इंचेस आ रही है। मुझे 13 से 14 इंच या 15 इंच की लंबाई चाहिए 6 से 7 साल की बच्ची के लिए। तो मैं यहाँ पे
2 से 2.5 इंचेस का यहाँ पे आगे बॉर्डर भी है मेरे पास, वो लगा के तो इसकी जो लंबाई है ना वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि जब आप रेगलान स्लीव्स कटिंग करेंगी तो स्लीव्स के अंदर से ही हमारे आर्म होल्स निकलते हैं, इसलिए आपने स्लीव्स एक्स्ट्रा ही लेनी है, यानी स्लीव्स की जो लंबाई है वो आपने ज़्यादा रखनी है। और नीचे से मैं नॉर्मल आप कोई भी कटिंग कर सकती हैं, स्लीव्स को आगे से फिटिंग में रख सकती हैं जिस हिसाब से आप करना चाहें। तो मैं सिंपल फ़िलहाल रखती हूँ, आगे चल के आपको बताऊँगी क्या करना है। गले की कटिंग अभी मैंने कर ली है जहाँ से हमने मेजरमेंट की हुई थी। अब मैंने स्लीव्स की भी कटिंग करनी है जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। और ये नीचे वाला हिस्सा स्लीव्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हाफ इंच का, इसको भी हम बाद में ट्रिम कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारी कटिंग हो गई है शर्ट की, स्लीव्स की। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शर्ट के दोनों पीसेस फ्रंट और बैक के रख लिए हैं, दोनों को सीधा रखा हुआ है और दोनों को सीधा ही रख के इनकी सीधी साइड पे ही मैंने यहाँ पे जॉइंट लेस लगानी है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी रेगलान स्लीव्स की स्टिचिंग का, आप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो इसकी जो चारों कॉर्नर हैं, यानी 2 फ्रंट की और 2 बैक की तिरछी जो कटिंग्स है ना, उनके ऊपर हमने यहाँ पे इसके बराबर की यहाँ पे लेस की कटिंग कर लेनी है। थोड़ी थोड़ी सी लेस आपने बढ़ा के ही रखनी है क्योंकि ये तिरछी कटिंग है, तो कम या ज़्यादा ना हो, 1 से 1.5 इंच आपने बढ़ा के ही कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी, आपने ज़रूर उसको नोट करना है। जो बिगनर्स हैं वो तो लाजमी हर चीज़ को देखा करें। अब इसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लेस को ना उल्टा करके रखना है, उल्टा करके रखूँगी और लेस के एक किनारे पे ही बाहर से जो है ना सिलाई का मार्जिन छोड़ के लेस को रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से चारों किनारों पे यहाँ पे लेस की सिलाई लगाऊँगी। तो इन चारों जितनी भी मेरी तिरछी कटिंग्स हैं सब के ऊपर पहले मैं लेस लगा लेती हूँ। ठीक है, लेस मैंने लगा ली है और लेस को मैंने यहाँ पे लगाने के बाद अपने पीसेस को फ्रंट बैक को बिछा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव्स को कहाँ पे जोड़ना है। मैं पहले आपको रख के दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इस जगह पे एक स्लीव जुड़ेगी और एक स्लीव्स यहाँ पे। मैंने सारे पीसेस को सीधा रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब जोड़ने का क्या तरीका है आपने ये देखना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखें यहाँ से इसके ऊपर स्लीव्स को रखूँगी, ऊपर से गले वाली साइड से बिल्कुल आपने गले को स्लीव्स को बराबर रख के स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे स्टिच करके फिर हम इसको सीधा करेंगे और फिर इसके आगे हमने अगले वाले पीस को यानी बैक वाले को स्लीव्स के दूसरे किनारे पे जोड़ना है यहाँ पे। फिर हम इसको सीधा करके रखेंगे और जो इसकी दूसरी साइड होगी तिरछी वाली, इसके आगे फिर हमने स्लीव्स को जोड़ना है। और जब हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ से भी फिर हमने स्लीव्स को सीधा करना है और फिर इस हिस्से को अगले जो पैनल है ना ये वाला, इसके साथ हमने इसको जोड़ लेना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हमने इनको आपस में जोड़ना होता है और यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को आपस में जोड़ के प्रेस कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी शेप आ रही है, बिल्कुल बारीक सी हमारी जो ज्वाइंट जगह है, ज्वाइंट लेस की है ना, वो नज़र आ रही है। अब हमने गला तैयार करना है। तो गले की फ्रंट साइड की थोड़ी सी डीप कटिंग हमने करनी थी, पहले हम इसको अच्छे से बराबर कर लेते हैं। ये देखें बराबर करने के बाद मैं गले को पहले थोड़ा सा डीप कर लूँगी। फ्रंट साइड का जो गला है उसको मैंने 1.5 इंच तक डीप करना है। ठीक है, ये 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो 3.5 इंचेस का ये मैं गला पहले डीप कर लूँगी। गला मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं करूँगी क्योंकि आगे मैंने बटन टेक लगानी है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैंने फ्रंट साइड पे पट्टी लगानी है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे मेजर करूँगी। यहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है और अब मैंने पट्टी के लिए कितनी मेजरमेंट करनी है तो एज के हिसाब से ही हम करेंगे। अगर आपकी बच्ची 4-5 साल की है तो आप 6 इंच की पट्टी लगाएंगी। ठीक है, 6 इंचेस पे निशान लगा लेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे 7 इंचेस पे लगाऊंगी क्योंकि मैं ये 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। 6 से 7 साल की बच्ची के लिए आप इतनी ही पट्टी लगाइएगा, ये नॉर्मल साइज़ है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में से मैं पहले इसको कट करूँगी और यहाँ पे मैं आपको पट्टी भी बहुत ही आसान तरीके से लगाने का तरीका बताऊँगी। अलग अलग 2 पट्टियाँ स्टिच करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। यहाँ से मैंने तिरछी कट लगाना है, तिरछा ये ज़रूर लगाना है इस तरह की पट्टी लगाने के लिए। ये देखें ये जो मैंने कट लगाया है इससे बहुत अच्छी सी ये देखें ये हमारी जगह ऐसे आ गई है। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे जो पट्टी लगानी है उसके लिए मैंने ये बॉर्डर लिया है जो मैंने साइड से निकाला था, ठीक है। और अब इस बॉर्डर की चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन 2 इंचेस के करीब है। तो मैंने जो बॉर्डर शो करना है ना, सेंटर वाला सिर्फ हिस्सा शो करना है, साइड से जो प्लेन हिस्सा है ना, साइडों से किनारियाँ, इन दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से इसको प्रेस करके ना पट्टी बना लूँगी इस तरीके से। तो एक लंबी सी पट्टी मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है, दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये देखिए मैंने कोई बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है, बुकरम के बगैर भी ये बहुत अच्छे से बन जाता है। और बच्चियों के लिए अगर हम बुकरम वगैरह के इस्तेमाल ना भी करें तो बहुत अच्छे से ड्रेसेस बन जाती हैं, कंफर्टेबल भी रहती हैं। अब इन पट्टियों को हमने नीचे इसके जो है ना यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ये देखिए पट्टी को खोल के, तो शर्ट का जो सेंटर वाला ऐसा है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंदर करना है, बराबर मार्जिन रख के इसके अंदर करके हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से भी देखें इसको अच्छे से खोल के ऐसे, और दूसरे सिरे तक हम इसकी सिलाई ले जाएंगे। दोनों साइडों पे हम अच्छे से, ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली है। ये देखिए अब इसको सेट कहाँ से करना स्टार्ट करना है, गले वाली साइड से इसको बराबर करें, इस तरीके से नीचे की तरफ बैठाते जाएं। और यहाँ से भी कुछ भी नहीं, ये देखें बहुत ही आराम से खुद ही ये इसकी जगह सेट हो गई और ये बन गया है। ये देखें अच्छे से ये यहाँ पे बैठ के। अब हमने नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इतने से हिस्से पे सीधी और एक डिब्बा सा बना लेना है। उसके बाद गले के नीचे मैं इसकी और एक पट्टी लगा लूँगी, सिंपल जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं फ्रंट बैक दोनों पे। और इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे ये देखिए गले की पट्टी भी लगा ली है इसके नीचे, और एक पट्टी ये देखिए डबल में करके लगाई थी और सारी को नीचे की तरफ पलट के सिलाई लगा ली है। अब सेंटर में हमने बटन लगाने हैं। अब मैंने स्लीव्स को कैसे तैयार करना है, यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स के आगे पहले मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी और जॉइंट लेस के आगे मैं इसके बॉर्डर अटैच कर लूँगी जो कि मेरे पास मौजूद है, और ये बॉर्डर 2 इंच के करीब है। तो इसी को लगाऊंगी। तैयार होने के बाद ये 1.5 इंच तक बचेगा, इतनी ही जितनी हमारे पास बॉर्डर है एक ही दफ़ा। अगर आप स्लीव्स को मज़ीद बढ़ाना चाहती हैं तो बॉर्डर्स को 2 दफ़ा लगा लें, यानी बॉर्डर्स की लंबाई स्लीव्स की लंबाई बढ़ाने के लिए 2 दफ़ा आगे बॉर्डर लगा लें तो स्लीव्स की लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से करके मैं यहाँ पर पहले स्लीव्स को तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी स्लीव्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं सेंटर में जॉइंट लेस लगाने से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं हमारी स्लीव्स भी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। और फिटिंग की सिलाई मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने हर चीज़ बराबर कटिंग की हुई है। स्लीव्स को पहले आगे से फोल्ड करूँगी, यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये कॉर्नर अच्छे से जब हमारा बराबर आता है ना, तो समझिए हमारी हर चीज़ बहुत अच्छे से बन रही है। हमारी कटिंग, हमारी स्टिचिंग यहाँ तक बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो कट्स थे ना, उन कट्स को मिलाते हुए अब यहाँ पे हिप वाली जगह पे इतना मार्जिन अंदर की तरफ करके ना, ये वाली सिलाई इतने मार्जिन पे मैंने यहाँ तक लेके आनी है, ठीक है। फिटिंग वाली सिलाई यहाँ से यहाँ तक मैंने इस साइड की सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड पे भी मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से करते हुए मैं दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके से हम बग़ैर जोल वाले, बग़ैर चुनट्स वाले दामन को फ़ोल्ड कर सकते हैं। गोल घेरे को ये देखें फ़ोल्ड हम ऐसे करते हैं, एक दफ़ा ऐसे करते हैं और एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करते हैं इस तरीके से। ये तरीका होता है हमारा चाक और दामन को फ़ोल्ड करने का। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ बनाएंगे, गोल घेरे की जो है ना फोल्डिंग करने लगे हैं, तो उसके लिए हम ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको खोलेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा हमने जितना फोल्ड किया हुआ था ना उतना ही हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से साथ साथ सारे को इतना इतना सा मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। ये तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। और पूरी जो राउंड शेप है ना घेरे की, सारे को हम एक ही दफ़ा ऐसे एक ही बार में फ़ोल्ड करके ना पहले एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यानी इसको हमने डबल फोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी, सिंगल ही पलट के एक ही दफ़ा सारे को आराम आराम से और ये सारी सिलाई लगा लेनी है। और फ्रंट बैक दोनों को सेम इस तरीके से मैं पहले एक सिलाई लगाऊंगी इन दोनों की गिर्द, और फिर लगा के ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली और अब इसको मैं दोबारा इस तरीके से पलटूँगी। ये देखें, जब हम इस तरीके से अपने गोल घेरे की फोल्डिंग करेंगे ना, तो कोई चुनट कुछ भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से एकदम से बराबर आएगी। ये देखें इस तरीके से करके ना मैं ये सारी जो फोल्डिंग है ना फ्रंट और बैक की कंप्लीट कर लूँगी। अब ये देखो कुछ भी नहीं करना, ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी और सिलाई कंप्लीट। यहाँ पे ये देखें मेरी फोल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं आपको फ्रंट साइड तो दिखा दी है, बैक भी दिखाती हूँ। फ्रंट पे कोई जोल कुछ भी नहीं है, बैक पे भी ये देखें
कितनी फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ हमारी ये फ़ोल्डिंग हुई है, कहीं से कम ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छे से नफ़ासत के साथ ये हमारी फ़ोल्डिंग हो गई है। और ये देखिए, जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके को अगर फॉलो करें तो यकीन माने कभी भी आपका जो गोल घेरा है ना, उसमें चुनट्स या सरवटें कुछ भी नहीं आएगा। और ये चाक वाली जगह आप देख सकते हैं, ये देखिए जब हमने दूसरी सिलाई लगाई थी ना, तो जैसे नॉर्मल हम शर्ट की चाक वगैरह की सिलाई लगाते हैं ना, एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, उसी तरीके से मैंने इसकी सिलाई लगाई हुई है। और अगर हम ऊपर आएँ तो ये देखें, यहाँ पे गले के ऊपर बटन लगाने अभी बाकी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काज करवा के बटन लगाने हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ कि ये लगने के बाद कैसे लगेंगे। बाद में मैं इसकी काज करवाऊँगी और यहाँ पे मैं बटन लगा लूँगी, ठीक है। ये देखें, इसी के से बटन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकती हैं, जिस कलर के आपको अच्छे लगते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैं काज करवा के बटन लगा लूँगी इसके। और इसके बाद इसकी स्लीव्स को देखें तो माशाल्लाह से ये बहुत ही क्यूट प्यारी सी लग रही हैं। सिंपल हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश हैं। और इसके अलावा इसकी जो रेगलान शेप है, यहाँ से ये देखें, ये भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हुई है। इसके कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर पे बने हैं, गले वाली जगह से भी बिल्कुल कोई चीज़ आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमने हर चीज़ बराबर कटिंग की थी, मेजरमेंट की थी। तो आप भी अगर इसी तरीके को फॉलो करके इसकी कटिंग करेंगी, इसकी स्टिचिंग करेंगी, तो मुझे उम्मीद है आपका जो डिज़ाइन है वो भी इसी तरीके से बनेगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपने ये डिज़ाइन ज़रूर अपनी बच्ची के लिए बनाना है। मैंने थोड़ी सी फिटिंग इसकी रख दी है, आप फिटिंग नहीं रखना चाहती तो आप इसको सीधी सिलाई भी कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। घेरा बहुत ही ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट लग रहा है। इसी तरीके को फॉलो करके आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए या अपने लिए भी गोल घेरे वाली शर्ट बना सकती हैं। ईद के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। आपने ज़रूर अपनी बच्ची का ईद का एक ड्रेस ऐसा बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।